मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए उत्तराखंड लेक्चरर एग्रीकल्चर 2018 का क्वेश्चन पेपर लेके हाजिर हैं। इससे पहले भी हम आपके लिए बहुत सारे लेक्चरर के प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। तो जो एग्रीकल्चर से फॉर्म अप्लाई करेंगे वे सभी छात्र इस प्रश्न पत्र को ज़रूर देखें। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हैं और इसमें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही माध्यम से प्रश्न हैं। तो हम यहाँ पे केवल हिंदी माध्यम से प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके आंसर आपको बताएंगे। आप अंग्रेज़ी में भी इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। यदि आप अंग्रेज़ी माध्यम से अप्लाई करेंगे तो देखिए, आप अंग्रेज़ी के माध्यम से प्रश्नों को देखिए और हिंदी के आंसर के अनुसार उन्हें फॉलो करें। तो यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज़ी के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं 1 से लेकर के 11 तक। तो आप इन्हें देखिए। हम हिंदी के प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके आंसर आपको बताएंगे। आप वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हैं इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए। तो चलिए हम हिंदी के प्रश्नों से आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प का भार क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दूसरा, यानी विशिष्ट आर्द्रता। दूसरा प्रश्न, 8 गुणों के द्विस्तरीय वर्गीकरण में अंतिम वर्ग बारंबारताओं की कुल संख्या होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा सही वह होगा दूसरा, ऑप्शन बी। देखिए, ये आंसर ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सिंचाई जल की गुणवत्ता का मानक नहीं है? नाइट्रोजन की मात्रा, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। एलीला फ्रीक्वेंसा में यादृच्छिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। निम्न में से कौन सी नाबार्ड की एक गतिविधि नहीं है? तो नाबार्ड के द्वारा डेबिट की गतिविधि नहीं दी जाती है या की जाती है। निम्न में से कौन धन का एक प्रकार नहीं है? चारों ऑप्शन आप देखिए। आप भी अपने आंसर को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन, बाहरी धन एक प्रकार नहीं है धन का। डालीपुरा सेप्टा का निर्माण किस फाइलम में होता है? इसका सही आंसर है बेसिडियोमाइसीटा, सी ऑप्शन। वायराइट के कारण कौन सी बीमारी लगती है? नारियल का कैडांग। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नाइसेस तथा सिस्टम का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के बदलाव से होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है चौथा ऑप्शन, उपरोक्त के सभी, यानी आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री चट्टानें और मेटामॉर्फिक चट्टानें। न्यूक्लियोटाइड का समूह जो एक अमीनो एसिड को निर्दिष्ट करता है कहलाता है कोडोन, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जिस भू समस्तर में क्ले तथा हाइड्रोक्साइड्स का अधिकतर एकीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आइलूवियल समस्तर, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर से देखिए, अंग्रेजी के प्रश्न आ गए हैं। आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप इन्हें देखने के लिए वीडियो को पॉज करिए और हिंदी के आंसरों को आप फॉलो करिए। देखिए अगला प्रश्न, बोर्डिक्स मिश्रण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है मिला डेंट ने, यानी चौथा ऑप्शन। 5 प्रेक्षकों का मध्य 5 तथा पारस 0 है। इन प्रेक्षकों का मानक विचलन होगा।
तो इसका सही आंसर है 0। आप इस प्रश्न को अंग्रेजी में भी देख सकते हैं यदि आपको समझ में ना आ रहा हो। मृदा की क्षारक संतृप्ति ज्ञात करने में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है बी ऑप्शन, Ca, Mg, Na और K। अगला प्रश्न है ट्राइकोगामा अंडे किसमें देता है? तो इसका सही आंसर है कीट अंडों में। ह्यूमस की CIC धनान्य विनिमय क्षमता कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 200 से 400 मिली तुल्यता 100 ग्राम, सी ऑप्शन। प्रतिस्थापना रहित सरल या छिद्रिक प्रतिचयन में प्रतिदृश्य माध्यम का प्रसारण होता है। तो इस 4 ऑप्शनों में से देखिए इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन। हेलोट्राइकिया कॉन्सैंगिनी का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सफ़ेद गिडार। आप चारों ऑप्शनों को ज़रूर देखिए जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए और आंसर सही कौन सा है ये भी आपको अंदाज़ा हो जाए। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक मृदा निर्माणक मेटामॉर्फिक चट्टान है? तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, नाइस। निम्न में से किस में क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए से प्रचुर मात्रा में होती है? तो इसका सही आंसर है फार्टोसिस्टम सेकेंड। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में कितनी अपेक्षपन वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन 350 मिलियन हेक्टेयर मीटर। देखिए फिर से अंग्रेजी के प्रश्न, आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाईसवां प्रश्न, खेत में उपयोग के लिए किसी भी शाकनाशी को इस समरूपण में बनाया जा सकता है? दानेदार, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एमरिटोडस एटकिंसोनी किस फल का प्रमुख नाशी कीट है? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, आम। लाख का कीट किस ऑर्डर में आता है? तो यह आता है हेमीप्टेरा में। अनुवांशिकीय द्रव्य में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं म्यूटेशन, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दीमक के नियंत्रण हेतु गेहूं के बीज को क्लोरपायरीफोर्स 20 EC की किस दर से उपचारित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 3 से 4 मिली किलोग्राम बीज। कौन सी मिट्टी में मृदा नमी स्थिरमान सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, चिकनी मिट्टी। उमाइसीटर्स के सदस्यों के कोशिका वर्ण में कौन सी सामग्री पाई जाती है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, सेल्यूलोज। अधिकांश रोगजनक बैक्टीरिया पौधों के ऊतक में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन, यानी घाव। सरलता से अपर्दनीय एवं कम निस्यंदन क्षमता वाली मृदा के लिए अपर्दनीय कारक होता है। तो इसका आंसर सही होगा सी ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का रात में ग्रहण एवं दिन में विसर्जन गुण है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये ऑप्शन इसका सही आंसर। फिर से देखिए अंग्रेजी के प्रश्न, आप इन्हें ज़रूर देखिए, पढ़िए और इन्हीं के अनुसार आप फिर हिंदी के प्रश्नों को भी फॉलो करिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल है? इसका सही आंसर है बी, केला।
इनमें से क्या टपका सिंचाई विधि का घटक नहीं है? खड़ा पाइप। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकेल का विकास निम्नलिखित में से किन फसलों के समकरण से हुआ? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, गेहूं और राई। ग्रेनाइट अम्लीय चट्टानों में सिलिका की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 60 से 80%। ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो यह टेस्ट किया जाता है बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए। निम्न में से कौन सा बादल का मूल स्वरूप नहीं है? निम्बस। बीजों के लिए संतरी ऑरेंज सर्टिफिकेट संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो यह किया जाता है ISTA। बिना निषेचन के बीज बनने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एपोमिक्सिस। सूरज से उत्सर्जित सौर विकिरणों की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन। पौध परजीवी सूत्रकृमि की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी भोजन नलिका और खोखला स्पीयर या स्टाइलेट। भारत में बीज उत्पादन किस पीढ़ी पद्धति को अपनाया जाता है? तो यह अपनाया जाता है तीसरी पीढ़ी या पद्धति को। फिर से अंग्रेजी के प्रश्न, आप इन्हें वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, चारों ऑप्शनों को देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन पुनर्स्थापना सहित में n आमापों के विशेष समुच्चय के प्रतिदर्श के रूप में चयनित होने की प्रायिकता होती है? तो यह होगी डी ऑप्शन इसका सही आंसर। फास्टिडियम बैक्टीरिया मुख्यतः पौधे के किस भाग में सीमित रहते हैं? इसका जो सही आंसर है वह है बी, वैस्कुलर बैंडलस। रोगजनक जो केवल जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बायोट्रॉफ। संकर धान बीज किस विधि से पैदा किया जाता है? तो यह किया जाता है 3 लाइन विधि से। आलू की अगेती झुलसा रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह होता है अल्टरनेरिया सोलानी से। स्पेक्ट्रम के रेड रीजन 680 nm के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की मात्रा घटने लगती है, जिसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है इमर्सन्स प्रभाव या रेड ड्रॉप। वेसिलस थ्यूरिनजिनसिस एक ग्रास पॉजिटिव बैक्टीरिया है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई इसका सही आंसर है। निम्न खादों में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है तिलहन खली में। देखिए फिर से अंग्रेजी के प्रश्न, आप इन्हें देखिए, इन्हें पढ़िए, समझिए अंग्रेजी में भी, और फिर हिंदी के प्रश्नों से इनके आंसर को जान सकते हैं आप। अगला प्रश्न, अफ्लाटोक्सिन निम्नलिखित में किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, एस्परजिलस। कीटों के रक्त को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, हीमोलिम्फ। अगला प्रश्न है, पैरासोनोस्पोरेल ऑर्डर के फफूंदों द्वारा लगने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन,
मृदालिसिता रोग। सिट्रस कैंकर बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? तो यह होता है जेंथोमोनस, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कीटों में विकास किस प्रक्रिया से होता है? तो यह होता है डी ऑप्शन यानी मोल्टिंग। जीवाणु के उत्पादन वृद्धि के चराघातंकी चरण में प्रजनन समय का क्या स्तर होता है? स्थिर रहता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर। फसल कटाई के बाद आंतरिक ब्राउनिंग दुध शीतन आघात एक आम लक्षण है। अनानास में। पत्ता गोभी, फूल गोभी तथा ब्रोकली में अंदरूनी कंजेपन के साथ खोखले तने का कारण होता है। तो यह होता है बोरोन की कमी से। ग्लाइकोलाइसिस चक्र में कुल कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं? तो यह होते हैं 2, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर। डीडीटी को खोज किसने की, या डीडीटी की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन पॉल मुल्लर। कौन सा पौधे वृद्धि सूचकांक पौधे की प्रकाश संश्लेषण गति को दर्शाता है? NAR शुद्ध आत्मसात दर। फिर से देखिए अंग्रेजी के प्रश्न हैं, आप इन्हें देखिए, पॉज करिए वीडियो को और पढ़िए। माना x तथा y के बीच सह संबंध गुणक r है, तब x/3 तथा 3y के मध्य सह संबंध गुणक है। तो यह जो आंसर होगा इसका आंसर है डी, यानी कि r। घास कुल के खरपतवार 2,4-D के नाशी प्रभाव को किस प्रक्रिया से निष्प्रभावित करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन कॉन्जुगेशन। लिपाफिस इराइसिनी किस फसल का महत्वपूर्ण पेस्ट है? तो यह होगा सरसों का। बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो जो इसका सही आंसर है वह है ए ऑप्शन 1966 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है 1974 में। अमोनियम का जैवीय ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रेट में बदलने को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वह है सी, नाइट्रिफिकेशन। दक्षिण भारत में गन्ने की उत्पादकता उत्तर भारत से अधिक होने का कारण लंबी फसल अवधि है। मृदा में हाइग्रोस्कोपिक जल किस दाब पर स्थापित रहता है? तो यह रहता है -31 बार से कम। गन्ने की मोड़ी पेड़ी फसल में बोऊ फसल का कितना अतिरिक्त खाद डाला जाता है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 25 से 30%। जिंक की कमी के लक्षण पौधे के कौन से पत्तों में सबसे अधिक दिखाई देते हैं? तो यह दिखाई देते हैं मध्य पत्तियां या मध्य पत्तियों में। यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 6.5 तथा 6.0 है, तब वह दो संख्याएं हैं। इसका जो आंसर होगा वह है 4 और 9। आप इसे निकाल सकते हैं। फिर से देखिए अंग्रेजी के प्रश्न, आप इन्हें देखिए, पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि हिंदी में कई शब्दों के अर्थ मुश्किल होता है, तो आप इंग्लिश में ज़रूर देखिए। अगला जो प्रश्न है वह है पृथ्वी तल के ठीक ऊपर वायुमंडल के सतह को क्या कहते हैं? तो जो इसका सही आंसर है वह है सी ऑप्शन क्षोभ मंडल। जूट की अपगलन प्रक्रिया डैश है? तो यह है भौतिक। अंतर्राष्ट्रीय धान की जीन बैंक किस देश में स्थित है? तो यह है फिलीपींस में। 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट निम्न एंजाइमों में से किसका अवरोध करता है?
तो यह करता है हेक्सोकाइनेज, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर। भारत में नए कीटनाशी नियम किस वर्ष लागू किए गए? तो यह किए गए 1971 में। किस कीट ऑर्डर में सबसे अधिक स्पीसीज पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है कोलियोप्टेरा में। मैक्रोक्लाइन किस पोषण तत्व का मुख्य स्रोत है? तो यह है पोटेशियम का। जब प्रकाश की एक संक्षिप्त अनावरण द्वारा अल्प प्रदीप्त पदार्थों की अंधेरी अवधि बाधित होती है तो पौधा कभी नहीं फूलेगा। क्रेडिट बेंच टेरेसिंग किस भू ढलान के लिए अनुमोदित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन। 16 से 33%। आसंग सारणी में गुणों की स्वतंत्रता के परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है काई स्क्वायर परीक्षण। फिर से अंग्रेजी के प्रश्न, आप इन्हें देखिए, पढ़िए, समझिए और हिंदी के आंसरों को फॉलो करिए। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए कौन से वृक्ष के रोपण की सिफारिश की जाती है? तो इसका सही आंसर है ग्रेविया ऑप्टिवा। धान का भूरा फुदका किस कुल में आता है? तो यह आता है डेल्फासिडी में। प्रायः संतति विश्लेषण का उपयोग किया जाता है अनुवांशिकी अध्ययनकर्ता द्वारा और पदार्थ प्रजनक द्वारा, यानी इसका दोनों ही आंसर सही है, ए और बी। सी ऑप्शन सही होगा। 2, 3, 5 ट्राइफिनाइल ट्रेटाजोलियम क्लोराइड घोल का रंग कैसा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है रंग विहीन। एक गुण अंतर वाले पौधों के बीच संकरण को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाएगा इसको मोनोहाइब्रिड। डी ऑप्शन सही आंसर। प्रसरण विश्लेषण में एफ परीक्षण की मान्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अभिधारणाएं हैं? प्रेषण पर सामान्य समष्टि से है और प्रेषण परस्पर स्वतंत्र है, ए और बी दोनों। धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो यह होती है Zn से। C4 पदार्थ C3 पदार्थों की तुलना में प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक कुशल होते हैं क्योंकि प्रकाशीय श्वासन की निम्न दर के कारण। पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय कहाँ स्थित है? तो यह है फरीदाबाद में। फिर से देखिए, अंग्रेजी में प्रश्न हैं, आप इन्हें देखिए, पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नहीं है? तो सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, इल्यूसिन इंडिका। जैन उद्यान को इस नाम से भी जाना जाता है, जापानी उद्यान। रिकैल्सिटेंट सीड का उदाहरण है, तो यह है आम। इसका सही आंसर होगा आम, ए ऑप्शन। निम्नलिखित पोषण तत्वों में से कौन सा एक तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यह निभाती है मोल्ब्डेनम, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संकरण टॉप संकरण जाना जाता है? इनब्रेड वैरायटी क्रॉस, ए ऑप्शन इसका सही आंसर। इनमें से कौन सी सिंचाई अनुसूची पद्धति सबसे साधारण व आसान है? तो वह है क्रांतिक अवस्था पद्धति। किसी अधिवर्ष में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता है?
2/7। ज्वार में प्रायः किस प्रकार के संकर प्रजाति उपलब्ध हैं? सिंगल क्रॉस। तो इस तरह से लेक्चरर 2018 एग्रीकल्चर का यह प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।